अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? सबसे पहले ये मुझे बताएं, तब मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं कहाँ पर खड़ी हूँ और आपको कौन सा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे किसी का जैसे ही मैसेज आए आवाज़ का तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, वैसे मैंने अपना माइक सेट करने की कोशिश की है, आप मुझे बता दीजिए। मैं इस वक्त यहाँ पे हमारा लोक मेला सरगोदा में ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए लगाया गया है और मैं इन बच्चियों के साथ खड़ी हूँ और मैं इनके हक़ में क्या अपने हक़ में कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ। मेरी एक बात को याद रखिएगा कि जब भी ऐसे मुल्की हालात आते हैं जिसमें हम लोग ये कहें कि हमारा मुल्क जो है वो आलमे अमन में है या आलमे जंग में है, तो आप यकीन कीजिए कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसमें हमारा मुल्क जो है वो हालत अमन में नहीं है, हम हालत जंग में हैं। हिस्ट्री को देखिए, हिस्ट्री में क्या होता है कि जब भी हमारे मुल्क पे मुश्किल वक्त आया, हमारे बुज़ुर्गों पे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे उन पे जब मुश्किल वक्त आया तो क्या आया कि उन लोगों की ख़वातीन घरों से निकल आई। जंग की हालत में इस्लाम की हिस्ट्री में देखें तो तमाम ख़वातीन अपने घरों से निकल आईं, ज़ख्मियों को मरहम पट्टी उन्होंने की, पानी उन्होंने पिलाया, मुश्किल वक्त में हर बंदे का साथ दिया। तो आज अगर हम अपने पाकिस्तान की हालत को देखें तो आप हालत अमन में है, नहीं मेरा नहीं ख्याल, हालत जंग में हमें ख़वातीन को अपने लोगों को, अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, घरों से निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कमाने के लिए निकलना पड़ेगा। अब वो वक्त नहीं है कि एक घर का फर्द जो है वो कमाए और बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो सिर्फ बैठ कर खाएँ। तो मैं एक्चुअली इन तमाम बच्चियों को जिन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए, वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स की ख़वातीन जिन्होंने यहाँ पे सारा मोटिवेशन की, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने किस तरह इस सारे काम को जो है वो लेकर चली हैं और कैसे उन्होंने मोटिवेशन की है। ये अभी आप साथ साथ दिखाते जाओ। ये लोग, आप बेटा यूनिवर्सिटी से हो? यूनिवर्सिटी से आ जाएं। ये बच्चियाँ जो हैं, आप लोग भी आ जाओ। ये यूनिवर्सिटी से हैं और आप लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया, आपको कैसा महसूस हुआ? थोड़ा सा मेरे करीब आ जाओ क्योंकि माइक मुझे लगा हुआ है ताकि आप लोग बोलो तो समझ आ सके। हाँ, बहुत अच्छा लगा और हमारी जो पेंटिंग्स है वो भी सेल हुई और काफ़ी सेल हुई। और आपको कैसा लगा कि आप अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने लिए काम कर सकते हो? आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बात थी ना? तो कितना खुशी महसूस हुई? आप तो भी स्टूडेंट हो गए सिर्फ। जी, तो आप लोग ये जो इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं ये आप लोगों की जो है वो आप लोगों ने खुद तैयार की हैं। मंसूर, इनका कैप्शन भी दो जरा इन बच्चों की। ठीक है, ये देखें किस कदर खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, किस कदर। और आपने क्या, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आपकी हेल्प की? जी जी, हाँ, उन्होंने आपको ये जो स्लॉट दिया है, आप क्या समझते हो कि ये कितना ज़रूरी है एक बच्ची के लिए? बहुत ज़रूरी है कि सबको आगे आना चाहिए, अपनी पेंटिंग्स दिखानी चाहिए, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, टैलेंट दिखाना चाहिए। आप बेटा, आप भी यूनिवर्सिटी में हो? हाँ जी, हम भी स्टूडेंट हैं। आप लोग तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आप लोगों ने एज ए बिजनेस यहाँ पे काम किया? नहीं, वैसे पहले भी ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन तो ऐसे नॉर्मल कोई देख ले काम तो ऑर्डर दे देता है या परचेज कर लेता है जो हमने पहले बनाई हुई है। लेकिन अब ये है कि लोग देख के जा रहे हैं तो कोई ऑर्डर दे जाता है या कोई जो पसंद आ जाए बनी हुई वो ले जाते हैं। तो ये जो आपकी एक पेंटिंग है, मंसूर इधर से आके जरा बनाओ, इसका साइज क्या है बेटा? ये 3x4 3x4 है। हाँ जी। और ये आपकी कितने की ये पेंटिंग होगी? 10 से 15,000। हाँ? 10 या 15,000 अगर आपसे डायरेक्टली लेते हैं जी। और मेरा ख्याल है कि ये जो, इसको जरा अच्छी तरह दिखाओ बेटा, ये हटाएं जरा। ये काफ़ी बड़ी और खूबसूरत पेंटिंग है। आप यकीन कीजिए कि जब इसको मैंने बड़ी उसमें नुमाइश में देखा तो ये पेंटिंग्स जो हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो इन बच्चियों का, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपसे लूँगी, लोग भी देखेंगे। मैं आप लोगों को प्रमोट करना चाहती हूँ कि सरगोदा की ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो अपना काम खुद करना चाह रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना कोई बिजनेस फ़ोन नंबर रखा हुआ है? जी, वो हमने ऑफिशियल अकाउंट्स बनाए हुए हैं
हाँ। तो आप जरा आप अपना अकाउंट का बता दो डिटेल यहाँ पे। जी मेरा ऑफिशियल अकाउंट है उधर इंस्टाग्राम पे, अज़का अंसारी। पूरा आप काफी बच्चे होंगे ना? हाँ जी, वो हम अपने अपने उस पे काम करते हैं, सबका मतलब कि सब अपने अपने काम करते हैं, किसी के साथ नहीं करते। अब जैसे ये काम भी है तो ये सबका, कुछ बच्चों का कुछ है, कुछ का कुछ, सब अपना अपना लेके आते हैं, लेकिन अकाउंट वगैरह अपना अपना। छोटी वाली है आपकी, इसकी क्या प्राइस? ये कैलीग्राफी में जो आ जाता है ना वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। कितना? 4,000। ठीक है, नॉट बैड। तो आप लोगों को मेरे साथ रहें, आज मैं आपको सारी जो खुशियां हैं वो दिखाती हूँ चेंबर ऑफ कॉमर्स की। उनको बेटा बुलाएं जरा। आप अपने लोगों को सादिया बुलाएं ना। ये जो मेरे साथ हस्ती खड़ी है ना, ये जनाब हमारी चेंबर ऑफ कॉमर्स की रूह रवां है, ठीक है। और इन्होंने जिस तरह काम किया है, ये जो आज आपको इतने ज़बरदस्त, मंसूर ये सारे स्टॉल दिखाओ। ये आज ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हुई कि मैं लास्ट डे पे आई हूँ, बच्चियों ने स्टॉल्स बंद कर दिए, लेकिन आप देखें कि चेंबर ऑफ कॉमर्स, एक सरगोदा का चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो कितना, उसकी एफर्ट है उनकी, उन खवातीन की, कि उन्होंने जहाँ पे, ये वो सरगोदा शहर है जहाँ पे खातून का बाहर निकलना ही मायूब समझा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें कोई शक है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जो हमने कोशिश की, हाँ। और स्टार्ट के अंदर डॉक्टर साहिबा जो लोग, बच्चियों ने हिम्मत हारी पहले 2 दिनों में, हाँ। फिर हमने उन्हें मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस दिया कि इस तरह आप करीज से बैठेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा, ये चीज़ है, मैं इसको आप लोगों के सामने ना हाईलाइट करना चाह रही हूँ। आप लोगों को ये जो अभी सादिया ने बात की है ना कि बच्चियों ने हिम्मत हारी, मेरे जैसे बंदे को लोगों ने कहा डॉक्टर साहब दफा करें, वहाँ तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, वहाँ तो ऐरा गैरा लोग होंगे, वहाँ हम अपनी बच्चियों को भेजें। और मैं सलूट करती हूँ पूरी की पूरी टीम को चेंबर ऑफ कॉमर्स की, कि इन्होंने यकीन करें क्या मोटिवेशन चलाई, क्या स्टैंडर्ड की खवातीन यहाँ पर निकली, और उन्होंने साबित किया इन बच्चियों ने कि जेंडर इज नथिंग, जेंडर इज ओनली सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अल्लाह ने हमारा जेंडर मुख्तलिफ इसलिए बनाया कि अल्लाह ने प्रोक्रिएट कराना था, वरना लड़कियां कौन से मैदान में कम है। आप यकीन कीजिए कि हमें ये सारी सोच बदलने के लिए हर सिटी के अंदर एक चेंबर ऑफ कॉमर्स खवातीन का अलहदा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 16 सिटीज के अंदर वुमेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। और अभी हमारा जब सिर्फ 16 सिटी, सिर्फ। अब मैं कहती हूँ पाकिस्तान के हर सिटी में वुमेन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। ये वो मिसाल है, मैं खुद भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। ये अलहदा बात है कि इनको कभी कभी मिलती हूँ, लेकिन ये चीज़ एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये वो वुमेन एम्पावरमेंट की पहली सीढ़ी है। ये वो सीढ़ी है कि इसके बगैर आप लोग आगे नहीं जा सकते हो। अगर आप ये समझें कि विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बकवास चीज़ है तो मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करती। अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को, बहनों को सामने लाएं ताकि वो मुआशरे में लोगों के साथ आंख से आंख मिला के अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। मुझे आज सादिया इतनी खुशी हो रही थी, अभी मैं आपसे इन लोगों से पूछ रही थी कि आपको कितना सपोर्ट किया यूनिवर्सिटी की बच्चियों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। मुझे बच्चियों ने बताया, मैंने कुछ लोगों की स्टोरी को सामने नहीं बताया, उन्होंने बताया कि हमें अपने माँ बाप को जो सपोर्ट करके जो खुशी मिली है ना, वो आप सोच ही नहीं सकते। इस पे आप क्या कहोगे? बिल्कुल, ये एक हकीकत है कि हमने अपनी बच्चियों को महसूस करवाया कि उनके साथ उनकी माएँ और उनकी बड़ी बहनें खड़ी हैं, वो अकेली नहीं हैं, और उनके काम को इतना अप्रिशिएट किया कि उन्होंने हमारे से वादा किया कि आइंदा हम डिग्रियां लेकर किसी के दर पे नौकरी लेने नहीं जाएंगे, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और सरगोदा यूनिवर्सिटी को मैं सल्यूट करती हूँ इस मामले में कि उनके सारे डिपार्टमेंट और बिलखसूस फाइन आर्ट और फूड एंड न्यूट्रिशन, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, स्टाफ ने भी और उनकी बच्चियों ने भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके ख़त्म होने के बाद काम तो असल में वुमेन चैम्बर का अब स्टार्ट हुआ है।
वुमेन चैम्बर का काम तो अब शुरू हुआ है। मेला लगाने में भी बहुत स्ट्रगल होती है, लेकिन मेले के असरात समेटने सबसे बड़ा काम है। जैसे इस मेले को हम क्लोज करेंगे, इधर जितने लोगों ने स्टॉल लगाए हैं इनकी मीटिंग ली जाएगी, इनको बताया जाएगा कि चैम्बर का मेंबर बनते कैसे हैं, और इस चीज़ में जितनी भी हर्डल आएंगी टैक्स की, उनके बिजनेस को रजिस्टर्ड करने में, उन्हें हम बहुत ज़्यादा फेवर देंगे और इंशाल्लाह दिए से दिया जलता रहेगा और हम कामयाबी की तरफ हम कनार रहेंगे। ये इस वक्त मिलियंस लोगों तक आपका मैसेज जाएगा, मिलियंस लोग, और घरों में समझेंगे लोग इस चीज़ को। मैंने अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया मैंने फादर डे पे, और फादर डे पे मैंने अपने बाप का मैसेज लोगों को समझाया कि वो बाप क्या था। हर बेटी साजिदा शाहनवाज बन सकती है अगर उसका बाप शाहनवाज हो। बाप की क्या क्वालिटीज हैं सादिया, आप यकीन करें कि मेरे पास लाहौर में एक बच्ची आई, जा रही आवाज वहाँ पे, कोई बात नहीं। लाहौर में एक बच्ची आई और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहबा मेरे बाप ने आपकी वीडियो देख के मुझे इजाजत दे दी, कहा कि जा बेटा पढ़ और जो जैसे ये है ना इनकी तरफ बन। तो ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ मैं एक बात और कहूँगी कि हम जो खवातीन बाहर निकलती हैं ना, हम 15% घर से स्ट्रॉन्ग होकर निकलती हैं, इसलिए कि घर में जब हमारे बाप भाई हमें ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप काम कर सकती हैं, तो फिर हमें यहाँ बाहर आकर 1 से शुरू नहीं करना पड़ता, 51 से शुरू करना पड़ता है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हम अपनी हदूद में रहते हुए अपने काम को आगे लेकर चलेंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, इसलिए कि 52% खवातीन इसकी आबादी का हिस्सा है। अभी आप एंजॉय करें, हाँ ये जो लुडी हो रही है इसको एंजॉय करें, फिर हम इस स्टॉल की बच्चियों से मिलते हैं आपसे ना। हाँ ये झंग के शहजादे हैं, झंग के। हाँ झंग का रांझा था, ये थी जंग एक ही है। एक ही है। आप देखें हाँ क्या जोश है, जबरदस्त। मैं आपके साथ लाइव रहूंगी। अभी मैंने आपको यूनिवर्सिटी की कुछ बच्चियों को और मिलाना है, और वो हमारे चैम्बर के बाकी लोग, मैं उन्हें बुलाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बेटा कहाँ से हो? हम लोग लाहौर से आए हैं। लाहौर से आए हैं सिर्फ इस हमारी सनती नुमाइश के लिए। हाँ नाइस। और आप लोग क्या करते हो, बिजनेस या स्टूडेंट है? हम लोग बिजनेस करते हैं। हम लोगों का अपना ब्रांड है दुरे शवार का, लाहौर में। दुरे शवार का? दुरे शवार पे तो मैंने अपनी शादी के कपड़े दुरे शवार से पहने थे। नाइस। ठीक है, बड़े अच्छे ड्रेसेस थे उस वक्त तो। ये मेरा ख्याल आप कैजुअल वाले लाए हो? हाँ दुरे शवार मेरी दोस्त है। हाँ डॉक्टर साजिदा शाह। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग साथ साथ पढ़ते भी हो? जी हम लोग साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। देखें ये जो मेरी बात को सुनिए कि ये जो मोटिवेशन है ना यंगस्टर्स की, कि वो ये नहीं करते। अब ये हमें ख्यालात बदलने हैं। हम अगर पाकिस्तान में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम पाकिस्तानी कौम की तरह, जो हमारे आबाओ अजदाद ने ये रस्म चला दी कि बेटी तो घर से बाहर नहीं जाएगी। जब बेटी पढ़ने के लिए जा सकती है तो वही बेटी जो है वो आगे बिजनेस के लिए भी जा सकती है। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो जी इस वक्त जिस हस्ती का मैं आपको तारफ करा रही हूँ ना, ये मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, और मैं इसके साथ पर्सनली मैंने एक दफ़ा इसको लेना है अपने स्टूडियो में और मैंने बैठ के बात करनी है, क्योंकि ये वो मोटिवेशन है जो लाखों बच्चियों के लिए मिशले रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी से है और इनके माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस टू सी यू। आप मेरे इस तरफ आ जाओ ताकि हम बात करें। अच्छा, आपने, मुझे नहीं पता
कि इस खातून की पूरी आपको मैं किस नाम से बुलाऊं, मुझे बताओ। जो अपनी दोस्त के हाँ? अपनी दोस्त होने से, हाँ, क्योंकि दोनों की एक स्ट्रगल है। तो जो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताओ ताकि मैं लोगों को ना फिर आगे लेकर चलूं। ये आपने मेरे साथ रहना है लाइव, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। शुरू ये करेंगी, इख्तिताम मैं करूंगी। हाँ। बहुत शुक्रिया साजिदा और मैं एक दूसरे को आज से नहीं नाम जानते। पहले बताएं खुद। मेरा नाम शाज़िया नौरीन बंगिश है। मिसेस बंगिश के नाम से इनको सरगोदा में जाना जाता है। नहीं, मिसेस मुमताज के नाम। मिसेस मुमताज बंगिश पूरा। हाँ? बंगिश मेरे वालिद की तरफ से है, लेकिन अब मुमताज बंगिश ही कहते हैं। देखो ये हमारी आइडेंटिटी है कि हमारे बाप के नाम से हमें जाना जाता है। और शोहर का मेरे नाम था मुमताज। मैंने अपनी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जब बनाया तो लोग बीवियों और बहनों के नाम पे बनाते हैं। मैंने अपने शोहर को ये डेडिकेट किया, ये नाम, ये चीज़, ये बिजनेस ये उन्हीं का था। मैंने 2008 में टेक ओवर किया इस बिजनेस को और आज अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 साल के बाद लोगों को ये नहीं मालूम हो रहा कि ये मेरे हस्बैंड चला रहे हैं कि मैं चला रही हूँ। मुझे एक मिनट दो शाजिया, अभी मैं वो बात करने लगी हूँ शाजिया ने नहीं बताई। शाजिया वॉज वेरी यंग जब इनके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए। मुझे याद है मैं शाजिया के पास गई और अभी भाई की डेथ हुई थी और मैं उनके घर पहुंची और शी वॉज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम। और इस खातून ने कभी बिजनेस को नहीं देखा था, इसे नहीं पता था बिजनेस क्या चीज होती है, घर से कभी नहीं निकली थी। ये मेरे साथ हैं, मैंने इसे बताया कि आप बिजनेस को खुद टेक ओवर करो क्योंकि आप, और मैं आपको बताती हूँ कि ये वो खातून है जिन्होंने अपने हस्बैंड की शायद एक ऑफिस होगा और आज पाकिस्तान में कितने उनके ऑफिसेज हैं? उनके 2 ऑफिसेज और हो चुके हैं और माशाल्लाह जो लोग थे वो भी पहले से 3 गुना हो चुके हैं। और उस इंडस्ट्री का टोबैको इंडस्ट्री थी, टोबैको। लोग समझते थे औरत जाएगी, इनको कितना परेशानी का सामना करना पड़ा। ये ऐसी औरतों को, ऐसी खवातीन को खिराजे तहसीन है जो फाइट करती हैं अपने बच्चों के लिए। और आज शाजिया के बच्चे बहुत आला यूनिवर्सिटीज में मुल्क से बाहर भी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस औरत को सल्यूट है कि जिसने एक ऐसी कंपनी को बाहर निकाला हस्बैंड की डेथ के बाद जहाँ पे कोई औरत भी इनकी एम्प्लॉय नहीं थी। बिल्कुल जी, ना वो थे और ना जो है ना शॉपकीपर्स थे मेरे। कोई औरत का काम करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि टोबैको कंपनी में कोई औरत काम कर सकती है। तो ये है हमारी बच्चियों के लिए पैगाम। अगर सरगोदा की खवातीन अपने ऐसे माहौल में जहाँ पे औरत का बाहर निकलना मायूब समझा जाता है ऐसे काम कर सकती है ना, तो इसका मतलब है दुनिया का कोई बंदा कुछ भी कर सकता है। आप चाहे चीचू की मलिया में बैठी हैं, अपनी एम्पावरमेंट को देखें। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एम्पावरमेंट को देखें कि वो कैसी खातून थी। उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद भी शी वा CEO, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें असिस्ट कराया। ये वो मिसाल है जो आप लोगों ने समझनी है। मेरे वो भाई जो मेरे फेसबुक पे मुझे मिलियंस लोग आप देखते हो, आप मत घबराएं कि आपकी बेटी, आपकी बहन बाहर निकल रही है। देखें कितनी बच्ची हैं, आप इनको दिखाएं कि वो कितनी आज़ादी से, उनको उनकी आंखों में ख्वाब हैं, वो अपने माँ बाप की मदद करना चाहती हैं। आप मुझे थोड़ा सा बताइए आप क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत तो ऐसे करूँगी कि माय नेम इज़ रिमशाइन चीमा एंड मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ हाउस ऑफ रिमशा चीमा की। अच्छा। और इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का फेस हूँ, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का। तो ये सारा फाइन आर्ट्स आपका चल रहा है? जी, ये सब मेरे स्टूडेंट्स का काम है। और यहाँ आने का मकसद सिर्फ डॉक्टर साजिदा ये था कि मेरे बच्चे कहते थे कि मैडम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में तो हम आ गए हैं लेकिन सरगोदा के लोगों को यहाँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का नहीं पता ना। तो उसके बाद फिर ये वाला मैंने कहा कि मैं आपके साथ आऊँगी। और जब मैं यहाँ पिछले 7 दिन खड़ी हुई हूँ तो आज मुझे बच्चे कहते हैं कि मैडम हम इस चीज़ पे प्राउड फील करते हैं कि हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर हैं। यस, एब्सोल्युटली। हमें हमारे माँ बाप, हमें याद है हमारे ज़माने में हम कहते थे ना, मेरी एक दोस्त ने कहा जी मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है,
तो उसके माँ बाप ने कहा मेरा इतना बड़ा नाम है, तू लोगों ने घर से जाने, ठीक है। तो ये चीजें देखें, लोगों को, बच्चों को वो कुछ करने दें जिसका वो पैशन रखते हैं, जो उनका दिल है। आपकी बेटियां आपकी सपोर्ट बनेगी, भूल जाएं कि आपके पास बेटा है या बेटी है। हाँ? मैं जैसे एक बड़ी मतलब चीमा फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज भी और मेरे जो मेके वाले भी हैं बड़े वेल ऑफ थे, लेकिन मेरे अपने अब्बा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। अब मेरे हस्बैंड मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। अब देखें, इनके हस्बैंड ये तो नहीं कहते मेरा इतना बड़ा नाम है, तू जाके ठेले पे खड़ी है। नहीं ठीक है, देखें ये लोगों का कॉन्सेप्ट था, मेरा इतना बड़ा नाम है, तू ठेला लगाएगी। दिस इज नॉट द वे। देखें कैसे कैसे घरों से लोग आए हैं। हेलो मैडम, आजो आजो आजो। ये जो हसीना है ना, ये अब लेट आई है। ठीक है, और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करो। मैं वाइस प्रेसिडेंट सरगोदा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारी एग्जीक्यूटिव पकड़ के बताओ, अपना बोझ खुद उठाओ। अपना बोझ खुद उठाएं। ये जो आज है तो तकरीबन एंड हो चुका है, लेकिन जो 5-6 दिन यहाँ पे रौनक और जो लोगों को जेंट्स की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, बच्चों की बात कर रही हूँ, फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ। जो इंटरटेनमेंट जो भी आई हो, इतनी खुश हुई है, इतनी खुश हुई। और स्पेशली वो वाली खवातीन जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए थे, वो बहुत खुश हैं यहाँ पे अपनी। हाँ, माइक ऊपर कर। और इसके अलावा यहाँ मैं यही उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहिबा, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी इस तरह के लगते रहें और वहाँ यहाँ पे खवातीन को जो मौके मिले हैं ना, पहले ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं था। मैं आपको अभी मैं सादिया से बात कर रही थी जी कि लोग क्या कह रहे थे, ओहो वहाँ लगाना है स्टॉल, अरे वहाँ तो कोई स्टैंडर्ड का बंदा नहीं होगा। बिल्कुल। कैसे, मैं तो खाते पीते घराने से, तुम उठ के जाओगी वहाँ से। हाँ, तो बहुत सारी चीजें आप ये देखें, एक सरगोदा सिटी को बहुत बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ये खवातीन, आपका जो स्टॉल था, आपका क्या था? मेरा सैलून का स्टॉल था। मैं सिर्फ अपने सैलून को प्रमोट किया वहाँ पे, और वहाँ ना सैलून में लगाया हुआ था डॉक्टर साहिदा के लिए फ्री ट्रीटमेंट। वेलकम। इसने मुझे लिखकर लगाया हुआ है, तो इतने मिलियंस लोग मेरे गवाह रहे। हाँ, अगर इसने ना किया ना मेरा ट्रीटमेंट। साहिदा की खूबसूरती का राज भी यही सैलून है। अपनी भी इसका यही है। हाँ? तो आप लोग आए, मूव करें, घरों से निकलें, हर औरत का मुझे बताओ ब्यूटी। अच्छा, एक और मैं मैसेज देना चाहूँगी। हाँ, 1 मिलियन पीपल्स को, जो हाँ 1 मिलियन पीपल को, ये मैं तो 1 मिलियन तक ये मैसेज जाएगा। बिल्कुल, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो सरगोदा से ताल्लुक रखते हैं या जिला सरगोदा के अंदर कहीं भी हैं, वो चैम्बर में रब्ता करें, मैडम से डायरेक्ट रब्ता करें और इनसे इंफॉर्मेशन लें, और ताकि हाँ सबसे रब्ता करें। बच्चों तो जवाब ही नहीं आ रहा। हाँ, आप नंबर मेंशन कर देना, सादिया से रब्ता करें, मेरे से कर लें, इनसे कर लें। जी दे नंबर दें, तो अपनी बच्चियों को नेक्स्ट के लिए हम बहुत अच्छा प्लान करना चाह रहे हैं। आपने हम नेक्स्ट जो है ना, सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने एक हायर लेवल पे एक अपने जितने हमारे जो खास तौर पे मेरे फॉलोअर्स हैं, इनकी बच्चियों को अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स या इनकी वाइफ को या इनकी बहनों को या बीवियों को चेंबर ऑफ कॉमर्स में कोई प्रॉब्लम आएगा, आई विल सपोर्ट यू। और हम एक बहुत जल्द कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम एक अवार्ड सेरेमनी लाहौर में करवा रहे हैं, उसमें आप सब लोगों ने आना है, मैं आपको भेजूंगी। फिलहाल सादिया का नंबर नोट कीजिए, मेरा रेफरेंस दीजिएगा, दबका भी लगा दीजिएगा इसका। नहीं भी, आप सब लोगों का अदब एहतराम हमारे सामने, और चैम्बर का मेंबर बनने के लिए और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम के लिए आप मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। 0300-960-4691। मेरा नाम है मिसेस सादिया खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रिंसिपल द लीडरशिप स्कूल। और ये हमारी जो मेंबर है ना, ये हमें नजर कभी कभी आती है, और आती है तो छा जाती है, आती है तो छा जाती है। पता क्या, इनको पता है, मेरे सारे फॉलोअर्स, इसके बावजूद कि मैं इनको जवाब नहीं देती है, देखे ये माफी, ठीक है, लेकिन आप लोग मेरे साथ हैं, आपकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने 2 शहरों में काम करना होता है, दैट्स अ रीजन। तो ये आज मेरा डे इधर था। सादिया का मैसेज सुन लें, फिर मैं आपको एक दफा मेला दिखाऊंगी और फिर उसके बाद हम खुदा हाफिज करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
और इनकी सबसे बड़ी आदत और सबसे प्यारी आदत मेरे नज़दीक यही है कि गलती मान लेती हैं, भरी इज्तमाइयत में ये एतराफ़ कर लेती हैं। और आज भी इन्होंने अपनी इस बात का एतराफ़ करके कि मैंने कम टाइम दिया, अपनी मसरूफियात की वजह से हमारे मान को और ऊंचा कर दिया। बस इनके वसातत से यही मैसेज है कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई कारोबार छोटा नहीं होता। 1 से 11 बनते हैं, 11 से 111 बनते हैं और फिर हम लाखों में चले जाते हैं। इंशाल्लाह इज्तिमाइयत पे अल्लाह का हाथ है और ये एक हकीकत है। और मुझे उम्मीद है कि इस लाइव को प्रोग्राम को सुनने के बाद यकीनन आज रात से ही मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आएंगे और हमारा चैम्बर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। डॉक्टर साहिदा साहिबा, आपने कमाल कर दिया, बहुत शुक्रिया। मेरी बात याद रखिए, ये लास्ट मैसेज, ओके, लास्ट मैसेज मेरा सुन के जाएं। मेरी एक बात को याद रखें, जो सादिया ने बातें की खूबसूरत, बहुत प्यारी बातें थी। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा हमारा जहन होता है, हमारा माइंड का कीड़ा होता है। जितना बड़ा कीड़ा करते जाएंगे उतने हम छोटे होते जाएंगे। अपने माइंड के कीड़े को निकालें, अपनी बेटियों को स्पेस दें, अपनी बच्चियों को स्पेस दें, बहनों को दें, माओं को दें। औरत के लिए हर उम्र बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए किसी उम्र का कोई तयन नहीं है। हर खातून बहुत इम्पोर्टेंट है, वो 18 से लेकर 80 साल की भी क्यों ना हो, तो उनको लाए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी हमारे मुल्क में बेहतर हो। और मेरा एक ख्वाब है सादिया कि ये जो सिटी है ना, हमारा पाकिस्तान का सरगोदा सिटी, ये वन ऑफ द ट्रेड सिटी ऑफ पाकिस्तान, द बेस्ट ट्रेड सिटी ऑफ पाकिस्तान बने। और इसमें लोग कहें कि अच्छा, ये विमेन सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, इसका क्या लेवल था। और ये मेरा ड्रीम है और मेरे ड्रीम को पूरा कौन करेंगे? आप लोग। और आप लोगों की, हाँ, इतनी बिल्कुल आप लोग। और आप लोगों को मैंने मेरे जितने फॉलोअर्स के रेफरेंस से जितनी लड़कियां, ओए यार एक मुस्कुराती हस्ती हमारी रह गई, हाँ, ये ना टीवी पे नजर आई तो फिर कुछ भी नहीं नजर आया। हाँ, सैरिश चीमा, ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए। आप लोगों ने मेरा मैसेज सुन लिया है ना। सैरिश को मैं 2 मिनट के लिए ये दे रही हूँ, तो आप इनका मैसेज सुने और अपनी बच्चियों को लेकर आए। मैं पता क्या कह रही थी, जो मेरे फॉलोअर्स के रेफरेंस से जो खवातीन हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आएंगी ना, हम आपका एक खास प्रोग्राम करेंगे। आप कहते हो ना कि डॉक्टर साहिदा शाहनवाज आप प्राउड है, आप जवाब नहीं देती। मैं जवाब क्या, मैं आपको सामने बिठा के हम इकट्ठे चाय भी पियेंगे, हम आपको इनकरेज भी करेंगे, अपने तमाम भाइयों को लाइव लेंगे, लेकिन उनको लेंगे जिनके रेफरेंस से एक खातून हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन करेगी, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, बीवी हो या फ्रेंड हो, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये डॉक्टर साहिदा ने बहुत खूबसूरत एक पैगाम दिया है सरगोदा की तमाम लेडीज़ को, और सबको ये ज्वाइन करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत ये मौका था सब लोगों के लिए कि आते इनको ज्वाइन करते, और इतना अच्छा ये इवेंट गया 7 डेज़ का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेडीज़ ने ज्वाइन किया है। और आप सब भी आएँ, अपने घर से अपनी लेडीज़ को भी लेके आएँ ताकि वो ज्वाइन करें, उनको पता लगे सरगोदा में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है। चलें, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। एक दफ़ा ना सारा ज़रा वहाँ से इधर उधर दिखा दें, हाँ, कैप्शन कर देते हो आप या मैं ही साथ चलूँ? हाँ, आजे आजे आजे, थोड़ा सा दिखा दें ना। ये सारे स्टॉल्स दिखाएं, ये देखें लगे हुए थे, ये स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये अभी आपको कुछ मैं कैप्शंस देने की कोशिश कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो? तुमने भी कुछ किया था यहाँ पे? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। मैं अब ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आई हूँ, खवातीन ताकि बाहर निकल के काम करें और आपकी मदद करें, हमारे भाइयों की मदद करें। हाँ, आजे आजे ले आएंगे। ये देखें कितने खूबसूरत ड्रेसेस हैं। हाँ, ये देखिए क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह बहुत प्यारा स्टॉल है आपका। हाँ, इससे आपको फायदा हुआ? हाँ, हुआ है। आप क्या समझते हो? मतलब ऐसी देखे ना, होनी चाहिए, ये सारे लोग सुन रहे हैं। पब्लिसिटी भी हुई है
और कुछ चीजें भी निकली हैं, अच्छा लगा। और फिर एक नया इंशाल्लाह अगले साल इससे भी बेहतर होगा। बेशक हर लम्हे के साथ बंदा सीखता है, तो यहाँ हमने काफी सीखा है। एक दफा आप लोगों को मैं स्टेज वाली जरा रौनक भी दिखा दूं, ठीक है? ये देखें हमारे जो फोक सारे सिंगर्स हैं वो लोग यहाँ पर आके अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं इसके साथ ही अब ये सिंध वाले हम उस पे आ गए हैं, पंजाब वाले पे खड़े थे, ठीक है? हम डिफरेंट हमने अपने कल्चर्स को जो है वो दिखाने की कोशिश की है। काफ़ी बड़ा इवेंट है, आप लोग भी ऐसे इवेंट सजाते रहें, आप लोग अपनी बच्चों को अपनी बच्चियों को प्रमोट करें ऐसे लेवल पर लेकर आने के लिए, ताकि वो आपकी जो है वो मुआविन हो सकें, आपको मदद कर सकें। मैं चाहती हूँ मेरे भाई जो है ना वो अकेले इस फील्ड में ना फंसें, ठीक है? और हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे, अपने घरों में दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। जी जनाब, आपने एक जी एक